हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के कुछ एग्जांपल्स को। अभी हम लोग पार्ट 1 में देखते हैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो बेसिक चीजें में हमने बता रखा है, पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग और कुछ मजेदार एग्जांपल्स को देखेंगे। वीडियो लंबी न हो इसलिए हमने पार्ट 1 पार्ट 2 3 में बदला है, जिससे आप भी बोर न हो और चीजों को आसानी से समझ सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इसी तरह से मजेदार आपको वीडियो हमेशा मिलते रहे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन में हमने बता रखा है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ना है। तो चलिए उसी को फॉलो करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि इसके लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, प्लस में 1। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है प्लस में 7 एंड सी की वैल्यू कितनी है, तो प्लस में 12। ये आपकी सी की एबीसी की वैल्यू निकल गई। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि ए इंटू सी करेंगे। तो a इंटू सी, ए की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 12। तो 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि a इंटू सी की वैल्यू कितनी है 12। अब देखिए सेकंड आपका स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इसी 12 का हम लोग लघुत्तम यानी कि क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे तो 12 का 2 6 जाए, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3 और आपका क्या बचा, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। अगर हम लोग इजी के लिए और 1 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 12, क्योंकि 1 भी है। क्लियर, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में ये चीज मेन है, यही मेन फंडा है। क्या फंडा, यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जस्ट इसके आगे में क्या होता है, उनका माइंड काम करना बंद कर देता है कि हम क्या तो कर क्या। यही सीखना है। ये जो 7 है, यानी कि ये 7 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ मरोड़ को इसके निकालना है कि जोड़ घटाने पे प्लस में 7 है और गुणा करने पे क्या है 12 है। इस 7 को 2 पार्ट में ऐसे करने हैं। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिए। 2 इंटू 2 3 6, क्या 6 दूनी कितना होगा 12 तो होगा, लेकिन 6 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। ये चीज मैंने बता रखा है कि अगर ये पॉजिटिव होगा जुगाड़ में, तो अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा। अगर निगेटिव होता है तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, लेकिन अभी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यहां देखो 12, तो क्या 2 छक्के 12, 6 2 कितना हो रहा है 8, 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये तो आपका क्या हो गया, खत्म। अब देखते हैं 2 दूनी 4, यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो रहा है और 4 3 7 भी हो रहा है। बिल्कुल टूट तो गया, खत्म हो गया। यहीं से आपका फैक्टर का तेल निकल गया। कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर 7 को हम लोग करते हैं किसमें, तो 4 और 3 में करेंगे तो 4 प्लस 3। अब कहेंगे कि सर अभी तो आप गुणा में था, आप प्लस में क्यों लिख दिए। तो ये तोड़ने का आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि 4 तिहाई 12 होता है, यानी 7 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7 हो जाए और गुणा करने पे प्लस में 12 है। तो 4 तिहाई 12 किस में आ रहा है, प्लस में, और ये क्या है x प्लस 12 इक्वल टू 0। खत्म, क्वेश्चन यहाँ आपका तेल निकल गया। कैसे, तो 4 और x में 4x प्लस 3 इंटू एक्स क्या होगा भाई, तो 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर, खत्म हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ एक और चीज सीखने वाली बात, क्या चीज, तो एक्स स्क्वायर इसमें है तो क्या करना है, हमको कॉमन करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स है, इसमें अंक है, हाँ एक है, लेकिन एक तो सबके साथ मल्टीप्लाई है। और ये 4 क्या है, तो देखो ध्यान से, यहाँ 4 है, यहाँ एक्स है, तो हम तो 4 कॉमन ले नहीं सकते। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो केवल एक एक्स बाहर आएगा। यहां से एक एक्स बाहर आ गया तो कितना बचा, एक एक्स बचा। मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, उसके बाद प्लस यहां से एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा है,
4। कैसे? तो 4x इक्वल टू x इंटू 4 होगा कि नहीं? तो जब x इंटू 4 हो रहा है तो x बाहर आ गया तो क्या बचा है? 4 बचा, 4 बचा, प्लस का प्लस। अब देखो ध्यान से, इसमें 3x और 12 है, कुछ दिख रहा है? 3x प्लस 12 है, तो जब 3 है इसमें 12 है, तो दोनों में अगर हम 12 को करेंगे तो 4 गुणे 3 होगा क्या? तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 बाहर हो गया। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x बाहर नहीं आया, तो क्या बचा? x प्लस 12 में से 3 आ गया बाहर, तो क्या बचा? 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, एक और चीज मैंने पीछे कंसेप्ट में बताया है कि ये दोनों की वैल्यू, ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। अगर सेम है तो जाके आपका फैक्टर सही है, नहीं तो गलत है। अब क्या करेंगे? x क्लियर, और ये प्लस उठाकर 3 कर लेंगे इनटू, और इन दोनों में से कोई लिख लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा? अब देखिए, अब यहां पे हमको x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? तो कम से कम तो 2 आनी ही चाहिए। अगर 2 नहीं आ रही है, मैक्सिमम भी 2, यानी कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 आनी ही चाहिए। क्यों? अगर नहीं आ रही तो आपका फैक्टर गलत है। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 अपॉन x प्लस 4 होगा क्या? होगा बिल्कुल, क्योंकि ये गुणा में था, इधर भाग में हो गया। x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -3, ये आपका एक x की वैल्यू है। दूसरी वाली की वैल्यू भाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो ये जाकर यहाँ भाग में लगेगा, यानी x प्लस 4 इक्वल टू, ये गुणा में है, इधर 0 अपन समथिंग इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? -4। यानी कि आपका x की वैल्यू कितनी निकल के आई? x इक्वल टू -3 एंड -4। क्या x की वैल्यू 2 ठो निकल के आई? निकल के आई। अगर आपने एक आंसर लाया तो उसका बन गया कैंसर। क्लियर? तो यहां आपका होना क्या चाहिए? x की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2, x इक्वल टू -3 और -4। मतलब इसका कहने का कि अगर x की वैल्यू -3 इसमें हम रखते हैं तो इस समीकरण की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जांच करने का यह है कि आप पुट करके देख सकते हैं x इक्वल टू -3। कैसे? तो ऐसे। चलो एक बार जांच करके भी देख लेते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो जहां जहां x है वहां वहां -3 रखे, तो 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस प्लस, 7 3 का 21, प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, 9 12 कितना हो गया? 21 माइनस 21 इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर x की वैल्यू -4 रखते हैं, चलो भाई -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस में प्लस माइनस माइनस में, 7 चौका 28 प्लस 12 इक्वल टू 0। 16 12 कितना होगा? 28 माइनस 28 इक्वल टू क्या आया? 0। यानी x की वैल्यू वही आ रही है कि अगर हम x की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो हमारा समीकरण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। फैक्टर क्लियर हुआ? चलिए हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। फर्स्ट में क्या होता है? यानी फर्स्ट स्टेप में a इक्वल टू क्या है? 1, b इक्वल टू क्या है? 14 प्लस का, c इक्वल टू क्या है? 45। क्लियर? तो इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है? a इंटू सी, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो 45 1 करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू सी इक्वल टू 45 हो जाएगा। क्यों? 45 से कम 45। क्लियर? थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? 45 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो 3 15 3 45, 3 5 15, 5 एकम 5, 1 इकाई 1, यानी कि आपका बन गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो इसमें सेकंड में क्या बोल रहा है कि 14 जोड़ने घटाने पे तो 14 आना चाहिए प्लस में, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 45 प्लस में। तो ये देखो a इंटू सी की वैल्यू क्या है? प्लस में है, तो दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब देखो इसी में से तो निकालना है, 3 3 का 9, अब 5 कितना होगा? 14 होगा? बिल्कुल होगा, 14 होगा। तो 3 3 का 9 इंटू 5, यानी कि किस में टूटेगा? 9 और 5 में। तो आपका क्या बनेगा भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 को हम अगर तोड़ें तो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस
9 प्लस 5 में बन जाएगा क्या, 9 प्लस 3 3 का 9 अब इंटू 5 यानी 45 तो हो रहा है, 9 5 45 हो जाएगा और 9 5 कितना होगा 14, x प्लस 45 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 9x, क्लियर, प्लस 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 5x प्लस 45 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, इसमें एक्स स्क्वायर है, अंक है नहीं है, इसमें अंक है तो अंक को हम कॉमन नहीं कर सकते हैं, एक्स है इसमें एक्स स्क्वायर है, क्या कॉमन होगा भाई, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ देखो, यहाँ अंक है यहाँ भी अंक है तो कोई ना कोई अंक ही कॉमन होगा, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है नहीं है तो एक्स का आपका कॉमन कभी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा यहाँ से 5 कॉमन करेंगे, क्यों करेंगे, तो इसमें 5 9 45 है तो 5x प्लस 5 9 45 में से 5 कॉमन कर लिए तो 5 9 45। कॉमन करने का मतलब क्या हो रहा है कि इससे अगर इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए, तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x, 5 9 45, क्लियर, इक्वल टू 0। देखो क्या ट्रिक बताए थे, ये इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो अगर इसको हम गुणा करते हैं इधर ले जाकर, सॉरी भाग करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 9, 1 हो गया। अगर इसको हम इधर ले जाकर भाग करते हैं तो ये क्या बचेगा, x प्लस 5 इक्वल टू क्या बचेगा 0, या x इक्वल टू माइनस का 5। कैसे आ रहा है माइनस का, तो प्लस है, उधर जा रहा है तो माइनस का, यानी कि x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू आ गई -5 और -9। मैक्सिमम कितनी है x की वैल्यू आ रही है 2, क्योंकि द्विघात है। क्लियर, नो दिक्कत। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। आ गया ना खेल माइनस का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू माइनस का 48 है। इसमें प्लस इसलिए नहीं लिखे कि किसी भी अंक के पहले प्लस हमेशा छिपा रहता है। क्लियर, c इक्वल टू माइनस 48। फर्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या होता है, a इंटू का c करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, i इंटू c की वैल्यू कितनी है माइनस का 48, तो कितना हो जाएगा -48। क्लियर। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि 48 का गुणनखंडी निकालेंगे, 24 दूनी 48, 2 12 24, 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम 3। क्या आपका फैक्टर आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्लियर, इंटू 1 इक्वल टू 48 आएगा। इतना दिक्कत, नो दिक्कत, ये तो बच्चा जान गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब क्या करना है, 8 को ऐसे तोड़ना है, कैसे, तो ऐसे तोड़ना है कि माइनस का 48 आए। अभी हमने जुगाड़ में क्या बताया है पीछे कंसेप्ट में कि अगर ये माइनस में a इंटू सी आ गया तो एक पॉजिटिव में रहेगा एक निगेटिव में रहेगा। वो संख्या कहां से प्राप्त करेंगे, तो यहां से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, तो 16 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 13, नहीं होगा, नहीं होगा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी कि 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 और 12 चौका 48। देखो इसमें से अगर आप लेंगे तो ये तो आना ही आना है, 48 तो आएगा ही, इसीलिए तो फैक्टर करते हैं। अब अगर फैक्टर कर लिए तो इसी संख्या को हम लोग यहाँ पे चिपकाना है, कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, ये तो प्लस हम यहाँ लिखेंगे, कितना 12 में से कितना ले जाएंगे, तो 12 में से 4 ले जाएंगे तो आपका 8 बचेगा बिल्कुल, और 12 चौका कितना होगा 48। ध्यान दो ना, प्लस इंटू माइनस, यानी कि आप प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तो 12 चौका 48 जो कंसेप्ट में बताया है x माइनस 48 इक्वल टू 0। तेल निकल गया इसका, कैसे, तो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 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 और 12x। देखो ये कहां से आ रहा है, तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 12x प्लस 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 12 इंटू एक्स इक्वल टू 12x प्लस माइनस माइनस, ठीक,
बार यहाँ 4 इंटू एक्स 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आगे देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो क्या कॉमन होगा? एक्स। इसमें एक्स बचा, अब प्लस क्या बचा? 12। ये देखो क्या है, प्लस है कि माइनस? तो माइनस लिखेंगे। ध्यान दो, इसमें क्या है? एक्स है, इसमें एक्स है नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 48 है, तो 12 चौका 48 अभी आया था, यानी कि 4 कॉमन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बचा? माइनस इसमें से कॉमन कर लिए, तो प्लस अगर यहां रखेंगे तो ही तो आएगा ना, तो यानी कि एक्स किस में रहेगा? तो प्लस में। ध्यान से देखो, इसमें से माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो यहां क्या बचेगा? प्लस। क्यों? माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। ध्यान से देखो, अगर यहां माइनस हमने कॉमन किया तो यहां माइनस है, तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो 4x यानी यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस में। क्लियर? देख रहा है? तो ये -4x प्लस कितना होगा? 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो दोनों सेम आ गया, तो आपका क्या आएगा? x माइनस 4 इंटू कोई एक ले लेंगे इनमें से, इन दोनों में से कोई एक इक्वल टू 0। अगर इसको हम यहाँ पे क्या करें? भाग में लेकर आए, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 अपॉन एक्स प्लस 12, तो क्या x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा? तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 4। एक x की तो वैल्यू निकल के आ गई, एक का तो तेल निकाल दिया। दूसरे का x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 अपॉन एक्स माइनस 4 होगा। जब x प्लस 12 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब बट्टा गुणा करेंगे 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू क्या होगा? 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 12। ध्यान से देखो, एक x की वैल्यू प्लस में आई, यानी x इक्वल टू प्लस में 4 और एक माइनस में 12। ये आपका 12 आंसर हो गया। क्लियर? मतलब कि अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं इसमें तो भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -12 रखते हैं तो भी इसकी वैल्यू सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर? फैक्टर समझ में आया? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू माइनस का 14। माइनस प्लस ध्यान में रखना है, तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो 14 एकम 14 तो होगा किसमें? प्लस माइनस माइनस में। क्लियर? तो अब 14 थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 2 सते 14, 7 एकम 7, ठीक, तो 2 इंटू 7 इंटू 1 इक्वल टू 14। ये तो हुआ। क्लियर? इन्हीं दोनों में से ऐसे लेना है कि माइनस का 5 आए। तो अगर 7 में से 2 -7 में से कुछ नहीं करना है, कितना हमको माइनस प्लस पे अभी ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा 5 आए, तो क्या आएगा भाई? तो अगर हम यहां पे लिखें माइनस, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस लिख दिया, ब्रैकेट लगाई, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा क्या? तो 7 में से 2 घटा दिए, उसके बाद क्या है? x माइनस 14 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इजी पीजी हो गया। कैसे? तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 और x से गुणा करेंगे 7x, माइनस माइनस प्लस 2 से x में गुणा करेंगे 2x, माइनस 14 इक्वल टू क्या होगा? 0। एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें से कॉमन तो करना है, हो गया, तेल निकल गया। कैसे? x और x स्क्वायर है तो x, इसमें से 2 है, इसमें से एक x बाहर कर लिए तो इसमें से कितना बचा? 1 बचा। इसमें से एक x को बाहर कर लिए तो क्या बचा? माइनस का 7 प्लस, इसमें 2 है, इसमें 2x है, इसमें 14 है, x तो कॉमन होगा नहीं, इसमें 2 है, इसमें अभी 2 इंटू 7 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। क्या बचा? x। अब ध्यान से देखो, प्लस, अब यहां क्या रखें कि ये आए? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहां से प्लस माइनस माइनस यही चीज रखेंगे, तो 2 सते 14 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? देखो तो x प्लस 2 इंटू ये, देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा फैक्टर सही है, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आप देखो, अगर यहां पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू
x माइनस 7 इजक्वल टू 0 अपॉन एक्स प्लस 2 या x माइनस 7 इजक्वल टू 0 या x इजक्वल टू 7। एक तो निकल गया, दूसरा निकालते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इजक्वल टू x प्लस 2 और ये x माइनस 7 इधर होकर भाग में आएगा तो ये कैंसिल होकर 0 बचेगा तो x प्लस 2 इजक्वल टू 0 तो x इजक्वल टू माइनस का 2 यानी आपका आंसर क्या आया तो x इजक्वल टू आपका निकल के आया 7 और x इजक्वल टू माइनस का 2। यही चीज 10th क्लास में आप जब जाएंगे तो वहां पे मिलेगा अल्फा इजक्वल टू 7 एंड बीटा इजक्वल टू माइनस 2 या x1 इजक्वल टू 7 x2 इजक्वल टू माइनस 2। ये है आपका 10th का, यहां तक आपका था पीछे गुणनखंड, ये हो गया 10th में। आगे आपको मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू क्या होता है तो माइनस का b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू क्या होता है c बाई ए, जो आपको 10th के चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, आपको अगले क्लास में मिलेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और बड़े एग्जाम्पल्स जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई रहेंगे, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो उसमें भी कुछ मल्टीप्लाई में आएगा, जो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देगा। तो आपको पार्ट 2 भी देखें जिससे आपका पूरा क्लियर हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।